हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला नाकाम, तकरीब में भगदड़ मच गई। अमेरिका में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के नामानिगारों की सालाना तकरीब के दौरान वाशिंगटन के एक होटल में मुसलह शख्स ने फायरिंग की, जिसमें 5 से 8 गोलियां चलाई गईं। वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और दिगर आला हुक्काम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बयान देते हुए सिक्योरिटी इदारों की फौरी कार्रवाई को सराहा और बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े में ट्रंप महफूज रहे, जबकि हॉल में मौजूद सैकड़ों अफराद ने मेजों के नीचे छुपकर अपनी जानें बचाईं। वाक़े के बाद भी तकरीब जारी रखने का इशारा दिया गया, ताहम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले, प्रियंका आला हैदराबाद कलेक्टर मुकर्रर। तेलंगाना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। सरकारी अहकामात के मुताबिक हैदराबाद कलेक्टर हरी चंदना को लेबर डिपार्टमेंट का खुसूसी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि इनकी जगह प्रियंका आला को हैदराबाद कलेक्टर बनाया गया है। दिगर अहम तकर्रुरियों में R&B में प्रेविनिया इंडस्ट्रीज में कृष्ण आदित्य, INPR में जी मुकुंद रेड्डी और इंटरमीडिएट बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर अभिलाषा बिनोद शामिल है। इसी तरह आयुष्मान भारत स्कीम के CEO के तौर पर भी नई तकर्रुरी की गई है। JHMC में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, जहां मुख्तलिफ जोनल कमिश्नर्स को तब्दील किया गया है। रंगारेड्डी, खम्मम, निर्मल और दिगर अजला के कलेक्टर्स की भी नई तैनातियां की गई हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला और महकमों में इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ये बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। JHMC की जानिब से खुसूसी इन्हिदामी कार्रवाई, 896 कब्जे बर्खास्त। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में सड़कों और फुटपाथों पर जो कब्जे हैं, इसको बर्खास्त करने की खुसूसी मुहिम जारी है। हफ्ते के दिन शहर के तमाम 6 बल्दी जोन्स में इन्हिदामी कार्रवाई बल्दिया ने पुलिस के इश्तराक से की। हर जोन में एक अहम सड़क को मुंतखब करते हुए इन्हिदामी कार्रवाई की गई। जुमला 896 कब्जे बर्खास्त किए गए, जिसमें आर्जी और मुस्तकिल कब्जे भी शामिल है। 4 अप्रैल से ये मुहिम शुरू की गई थी। अब तक JHMC की जानिब से 2337 कब्जों को बर्खास्त किया गया। कमिश्नर JHMC ने शहरियों से अपील की है कि वो फुटपाथ्स और सड़कों पर गैर कानूनी कब्जे ना करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्दिया की ये मुहिम अदालत के अहकाम पर चलाई जा रही है। कमिश्नर ने बताया कि ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। तेलंगाना में डिजिटल गवर्नेंस का नया संगमील। तेलंगाना हुकूमत ने डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी स्कूल्स के तलबा के सालाना नतायज जारी करने के तरीक़ेकार में इनकलाबी तब्दीली मुतारिफ कराई है। अब 5th क्लास से 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस कार्ड्स बराह रास्त वालिदैन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का फैसला किया है, जिससे रिवायती निज़ाम में बड़ी आसानी पैदा हुई है। महकमे IT की निगरानी में मी सेवा के तकनीकी ताउन से इस मनसूबे को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया, जिसके तहत 18 लाख से ज़्यादा तलबा के नतायज इनके घरों तक डिजिटल तौर पर पहुँचाए जा रहे हैं। माजी में वालिदैन को नतायज हासिल करने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन अब इस जदीद निज़ाम के जरिए न सिर्फ वक्त की बचत हो रही है, बल्कि तलबा की कारकर्दगी पर मुसलसल नज़र रखना आसान हो गया है। इस इक़दाम से पेपरलेस सिस्टम को फ़रोग़ मिला है और तालीमी शोबे में टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की नई मिसाल कायम हुई है। टीचर्स और वालिदैन ने इस सहूलत का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ सहूलत में इजाफा हुआ है, बल्कि तेलंगाना हुकूमत का यह कदम दिगर रियासतों के लिए भी एक मिसाली मॉडल साबित हो सकता है। हैदराबाद में महफिल रेस्टोरेंट की छत पर आग भड़क उठी, गहरे धुएं से खौफ व हिरास फैल गया। इस वाक़े में किसी के जख्मी और जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे दुर्गानगर में महफिल रेस्टोरेंट के टेरेस पर ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर चंद्रान गुट्टा से फायर डिपार्टमेंट के अमले ने 12 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। आग के शोलों पर काबू पा लिया गया और इमारत के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोकने के लिए 45 मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जबकि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में रेस्टोरेंट के ऊपर से गाढ़ा सियाह धुआं उड़ता हुआ दिखाया गया, जिससे एक बड़ी आग लगने का तासुर मिलता है। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने वाज़ेह किया है कि यह मामूली आग थी और इस बात की तस्दीक के कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना में 2 MLC तकर्रुरियां मंजूर, हुकूमत को बड़ी राहत। तेलंगाना हुकूमत को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रियासत में 2 MLC की तकर्रुरी का रास्ता साफ हो गया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज अखिलती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम के MLC नामजदगियों को मंजूरी दी। तेलंगाना काबीना ने गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को गवर्नर को इन दोनों नामों की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। वजीर अजहरुद्दीन को आईनी तकाज़े के मुताबिक 6 महीने के अंदर ऐवान का रुकन बनना था, जिसकी मुद्दत 30 अप्रैल को खत्म होनी थी, जिस पर हुकूमत में तशवीश पाई जाती थी। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोक भवन में गवर्नर से मुलाकात की और इनसे इस मामले पर जल्द फैसला लेने की दरख्वास्त की। इस पस मंजर में गवर्नर ने आज फाइल पर दस्तखत कर दिए, जबकि इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है। तेलंगाना में आज से मरदमशुमारी के तहत अज़-खुद इंदराज का होगा आगाज़, 27 सवालात के जवाब देने होंगे। तेलंगाना रियासत में मरदमशुमारी के अमल के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस अमल के तहत
सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद इंदराज और इब्तदाई मरहले की गिनती से मुताल्लिक अहम तफसीलात रियासती डायरेक्टर मरदमशुमारी भारती होलकिरी ने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए जारी की। उन्होंने ऐलान किया है कि इतवार 26 अप्रैल से 10 मई तक रियासत भर में अवाम को सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपनी मालूमात खुद दर्ज करने का मौका फराहम किया जा रहा है। आमतौर पर मरदमशुमारी का अमला हर घर जाकर तफसीलात जमा करता है, ताहम इस बार टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए हुकूमत ने अवाम को यह सहूलत दी है कि वो खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी खानदानी मालूमात दर्ज कर सकें। इसी अमल को सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि लोग मुल्क में कहीं से भी ऑनलाइन अपनी मालूमात दर्ज करा सकते हैं, ताहम ये हर किसी के लिए लाजमी नहीं बल्कि सिर्फ एक इख्तियारी सहूलत है। उन्होंने वजाहत की है कि मरदमशुमारी में मजमूई तौर पर 33 सवालात शामिल होंगे, जबकि ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन करने वालों को सिर्फ 27 सवालात के जवाब देने होंगे। बाकी 6 सवालात से मुताल्लिक़ मालूमात दूसरे मरहले में इस वक्त ली जाएंगी जब मरदमशुमारी का अमला घर पहुंचेगा। सेल्फ एन्यूमरेशन मुकम्मल करने वालों को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसे बाद में एन्यूमरेटर के आने पर दिखाना होगा। डायरेक्टर मरदमशुमारी के मुताबिक चाहे कोई खानदान ऑनलाइन इंदराज करे या ना करे, दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला हर घर ज़रूर पहुंचेगा। ऑनलाइन इंदराज ना करने वालों से मुकम्मल मालूमात मौके पर ही हासिल की जाएंगी। डायरेक्टर मरदमशुमारी भारती होलकिरी ने अवाम से अपील की है कि वो इस अमल में भरपूर ताउन करें और 10 मई तक दस्तियाब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी दुरुस्त तफसीलात फराहम करें ताकि मरदमशुमारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। 7 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन के दौरान चंद मुकामात पर महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जा हरारत में बतदरीज 1 या 2 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ मिलेंगे 9,000 रुपये की इंटर्नशिप। हुकूमत ने बदले कवायद। अगर आप इस वक्त कॉलेज में हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि डिग्री के बाद नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मरकज़ी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम यानी PMIS 2026 के कवायद में एक अहम तब्दीली की है, जिससे तलबा को डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही काम का तजर्बा हासिल करने का मौका मिलेगा। पहले इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने के लिए डिग्री मुकम्मल होना ज़रूरी था, लेकिन अब हुकूमत ने तालीम की वजारत और आला तालीम के महकमे के साथ मुशावरत के बाद अहलियत के दायरे को बढ़ा दिया है। अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल के तलबा भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि मुंतखब तलबा को माहाना 9,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा, जिससे वो माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकेंगे और इनके CV में बड़ी कंपनियों का तजर्बा भी शामिल होगा। हुकूमत के मुताबिक टाटा और रिलायंस समेत 300 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां इस स्कीम से जुड़ चुकी हैं और मुसलसल मौक़े फराहम कर रही हैं। चूँकि तलबा अभी ज़ेर तालीम होते हैं, इसलिए इन्हें अपने कॉलेज से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस पर प्रिंसिपल, डीन या प्लेसमेंट अफसर के दस्तखत होंगे, ताकि ये साबित हो सके कि वो पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप भी संभाल सकते हैं। अगर आप इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर PMIS के सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। अवामी नाराजगी, राघव चड्ढा 13 लाख फॉलोवर्स से महरूम। आम आदमी पार्टी से दूरी और बीजेपी में शमूलियत के अंदरून 24 घंटे राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा को ऑनलाइन अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ा और इनके तकरीबन 13 लाख फॉलोवर्स कम हो गए। राघव चड्ढा नौजवान नस्ल के लिए सियासी मिसाल समझे जाते थे। बीजेपी में शमूलियत के बाद इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 14.6 मिलियन से घटकर 13.3 मिलियन रह गई है। डिजिटल दुनिया में सरगर्म रोल से अवामी इमेज बनाने वाले कायदीन के लिए फॉलोवर्स की इतनी भारी तादाद में कमी अहमियत की हामिल कही जाती है। खास तौर पर इसका असर नौजवान और शहरी वोटर्स पर पड़ता है। फॉलोअर्स की तादाद में अचानक कमी इस बात का इशारा करती है कि इनकी बीजेपी में शमूलियत के फैसले को इनके फॉलोअर्स ने पसंद नहीं किया। इनके फैसले पर लगातार तनकीदें भी हो रही है। इंस्टाग्राम पर कई फॉलोअर्स ने तनकीदी तबसरे भी किए हैं और कहा कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत का फैसला करते हुए इनके मद्दाहों की पीठ में छुरा घोंपा है। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा, अक़लियतों में तशवीश। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि जो लोग काबा और मदीना की बात करते हैं, इन्हें भारत छोड़कर वहीं जाकर रहना चाहिए। इस बयान को मुस्लिम मजहबी शनाख्त और मुक़द्दस मकामात के खिलाफ हमला करार देते हुए शदीद रद्दमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है और क्या इस बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस तरह के बयानात मुल्क के समाजी हम आहंगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जबकि अखलाकी तबक़ात में तशवीश पाई जा रही है।
LPG की खरीद पर हिंदुस्तान की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली, अब कहीं नहीं होगी रसोई की किल्लत। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दरमियान भारतीय हुकूमत ने खाना पकाने वाली गैस यानी LPG की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली में नुमायां तब्दीली की है। घरेलू और तिजारती सारिफिन दोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान अब सिर्फ रिवायती ज़राए पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय दुनिया भर के कई ममालिक से स्पॉट परचेज के जरिए गैस हासिल करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए इस मामले पर एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल की कंपनियों यानी OMCs ने हालिया हफ्तों में अमेरिका समेत कई ममालिक से LPG के इजाफी कार्गो बुक किए हैं। ये खेप जून और जुलाई तक हिंदुस्तान पहुंचने की तवक्को है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मार्केट में कोई कमी नहीं होगी, सुजाता शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत के मुताबिक हिंदुस्तान पहले अपनी LPG की तकरीबन 60% ज़रूरियात को दरामद के जरिए पूरा करता था, तहम अब मुल्क की पैदावार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे दरामदात पर इन्हिसार बतदरीज कम हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत की तरजीह मुल्क के अंदर गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाना है और इस मकसद के हुसूल के लिए जहाँ से मुमकिन होगा वहाँ से गैस खरीदी जाएगी। वजारत के इदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान को रोजाना तकरीबन 80,000 टन LPG की जरूरत होती है। हाल ही में घरेलू पैदावार में तकरीबन 20% इजाफा करके 46,000 टन योमिया हो गया है। इसके बावजूद बाकी मानदा कमी को पूरा करने के लिए दरामदी इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले हिंदुस्तान की तकरीबन 90% LPG सप्लाई खलीजी ममालिक से आती थी, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान। तहम मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे के बाद हिंदुस्तान ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया है और बड़े पैमाने पर अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे ममालिक से खरीदारी शुरू कर दी है। इसने सप्लाई चेन को मज़ीद महफूज और मुतनव्वो बना दिया है। हुकूमत ने यह भी कहा कि तकरीबन 8 लाख टन LPG की यकीनी सप्लाई पहले ही बुक हो चुकी है और हिंदुस्तान पहुंच रही है। अहम बात यह है कि जंग के बाद सप्लाई रूट्स में खलल पड़ने के बाद भी 10 में से 9 जहाज जो अपना हरमुज को उबूर करके हिंदुस्तान पहुंचे थे, वो खाना पकाने वाली गैस लेकर आए थे। ये इस शोबे के लिए हुकूमत के फाल अंदाज की निशानदही करता है। माहिरीन का ख्याल है कि स्पॉट पर चीज़ पॉलिसी खलीद मुद्दती बहरानों से निपटने के लिए इंतहाई मौसर है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हिंदुस्तान को फौरी तौर पर मतलूबा गैस मिल जाए और कीमतों को कुछ हद तक कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। मज़ीद बरा मुख्तलिफ ममालिक से सोर्सिंग किसी एक खत्ते पर इन्हिसार को कम करती है, जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये सारिफिन के लिए खुश आइन खबर है। इन नए इक़दामात के बाद आने वाले महीनों में LPG सिलेंडर की किल्लत के इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, मुल्क में गैस की फराहमी में खलल नहीं होने दिया जाएगा। गुजरात में आज इस मजालिस मुकामी इंतखाबात 400 वाट्स पर मजलिस उम्मीदवार मैदान में। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतवार को मुनक़्क़िद शुदनी गुजरात मजालिस मुकामी इंतखाबात में मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में अपनी किस्मत आजमा रही है। पार्टी ने पहली मरतबा गुजरात की मुख्तलिफ मजालिस मुकामी के तकरीबन 400 वाट्स पर अपने उम्मीदवार ठहराए हैं। 2021 में बहुत कम वाट से मुकाबला किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने जुमे को मुहिम के आखिरी दिन तक सरगर्मी से जलसों और रैलियों में शिरकत की। पार्टी क़यादत को उम्मीद है कि वो मुख्तलिफ अवामिल बशमूल मजालिस मुकामी में अक़लियतों की कम नुमाइंदगी की वजह से सीटों की बड़ी तादाद पर कामयाबी हासिल करेगी। बैरिस्टर ओवैसी के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन ने भी सरगर्मी से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 72,000 के पार। 24 घंटों में 13 फ़लस्तीनी शहीद, ज़ख्मी नन्ही लड़की जाम शहादत नोश कर गई। गजा में वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गजा की पट्टी के मुख्तलिफ अस्पतालों में 17 शहदा के जस्ते खाकी लाए गए, जिनमें से 13 फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जाम शहादत नोश कर गए, जबकि इस दौरान क़ाबिस इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में मज़ीद 32 अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ारत ने हफ्ते को जारी किए गए एक बयान में वजाहत की है कि 11 अक्टूबर 2025 को होने वाली जंगबंदी के बाद से अब तक शहदा और ज़ख्मियों की कुल तादाद 809 शहदा और 2267 ज़ख्मियों तक पहुँच चुकी है, जबकि इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ मुकामात से 761 शहदा के जस्ते खाकी भी निकाले गए हैं। बयान में मज़ीद दिलखराश तफसीलात बताते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को क़ाबिस इसराइल की तरफ से शुरू की जाने वाली इंसानियत सोच जारहियत और नस्ल कशी के आगाज़ से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 72,585 तक जा पहुँची है और 1,72,370 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत ने इस अलमनाक सूरत हाल की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि शहदा की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे तले दबी हुई है और कई लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि एम्बुलेंस अमला और शहरी दिफा के दस्ते क़ाबिस इसराइल की मुसलसल शफ़ाक़ियत और जाहिरियत की वजह से अब तक इन मज़लूमों तक पहुँचने से क़ासिर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।